नमस्कार, मैं डॉक्टर छाया सोनी, सहायक आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वयं पाठ्यक्रम हिंदी भाषा एवं अध्यापन विधा मॉड्यूल संख्या 11 के शीर्षक हिंदी भाषा शिक्षण के विभिन्न उपागम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के व्याख्यान का शीर्षक है मिश्रित उपागम। इसके पूर्व के व्याख्यानों में हम लोगों ने उपागम के तात्पर्य और उपागम कितने प्रकार के होते हैं जिनका कि भाषा शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है, उद्देश्यपरक उपागम, संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम पर विस्तृत चर्चा की है। और आज का व्याख्यान पूर्ण रूप से मिश्रित उपागम पर केंद्रित है और इस उपागम के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर विस्तार से हम लोग बातें करेंगे वे इस प्रकार से हैं। मिश्रित उपागम का तात्पर्य, मिश्रित उपागम की आवश्यकता, मिश्रित उपागम के सैद्धांतिक आधार, मिश्रित उपागम बनाम एकल उपागम, उपागमों का संयोजन, मिश्रित उपागम की प्रमुख विशेषताएं, मिश्रित उपागम के लाभ, मिश्रित उपागम की सीमाएं, मिश्रित उपागम को प्रभावी बनाने के सुझाव और प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर मिश्रित उपागम का प्रयोग और मूल्यांकन में मिश्रित दृष्टिकोण, मतलब जब हम मूल्यांकन करेंगे तो उस समय किस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण होगा। साथ ही साथ मिश्रित उपागम पर नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात अधिगमकर्ताओं में जो सीख पाएंगे वो मिश्रित उपागम के से परिचित हो पाएंगे और उसको अपने शब्दों में बता पाएंगे कि किसे कहते हैं। साथ ही साथ मिश्रित उपागम का सैद्धांतिक आधार क्या है और किस प्रकार से जब हम एकल उपागम की बात करते हैं तो उसके स्थान पर अगर हम मिश्रित उपागम का प्रयोग करते हैं तो कौन सा ज़्यादा उचित रहेगा और किस प्रकार से मिश्रित उपागम को कक्षा में हम लोग उसका अनुगमन कर सकते हैं, उसके माध्यम से शिक्षण कर सकते हैं। इन सब से विद्यार्थी परिचित होंगे और उसको समझ करके उस पर अपना प्रतिक्रिया देने में वो फलीभूत होंगे। भाषा मनुष्य के अनुभव, विचार और भावनाओं की सर्वाधिक जटिल अभिव्यक्ति है। इसे सीखना और सिखाना एक ऐसा कार्य है जो ना तो केवल अनुशासन से पूर्ण होता है, न संवाद से। अर्थात भाषा शिक्षण की विविध आवश्यकताएं हैं, जैसे शुद्धता का विकास, संप्रेषण का प्रवाह, कौशलों की प्रवीणता और भावनाओं की सजीवता एकल उपागमों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती। जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं, ये भाषा जो है वो मनुष्य के विचारों को, अनुभवों को और जो भी उसकी भावनाएं हैं उसको सर्वाधिक जटिल अभिव्यक्ति, मतलब इस तरह से अभिव्यक्त करना है जिससे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी भावनाओं को पूर्ण रूप से समझ सके। इसे सीखना और सिखाना एक ऐसा कार्य है जो ना तो केवल अनुशासन से पूर्ण होता, अगर ये कहा जाए कि एक भाषा के संदर्भ में इसको हम सिखा सकते हैं, और ना ही केवल संवाद से, बल्कि इसकी अगर हम बात करें तो ये ना केवल एकल उपागम से पूर्ण होता है। इसमें कई मिश्र उपागमों का जब मिश्रण होगा तब हमारा जो संवाद होगा या हमारी जो अभिव्यक्ति होगी वो दूसरों के संदर्भ में तब प्रत्यक्ष रूप से फलदायी होगी, क्योंकि हमारे सामने उपस्थित व्यक्ति हमारी भावनाओं को, विचारों को सही तरीके से समझ पाएगा। प्रारंभिक कक्षाओं में जहाँ संरचनात्मक अनुशासन आवश्यक होता है, वहीं किशोरावस्था में संप्रेषण की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। इसी तरह वास्तविक जीवन में भाषा का व्यवहार केवल नियम पालन नहीं, अभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया दोनों है। अर्थात अगर हम प्रारंभिक कक्षाओं की बात करें तो वहाँ पर संरचनात्मक अनुशासन या उपागम उचित हो सकता है, लेकिन अगर हम माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो वहाँ पर संप्रेषण की स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके विद्यार्थियों के अंदर एक अलग-अलग भाव विकसित होते हैं और उसको वो व्यक्त करने के लिए स्वयं से शब्दों का चयन करते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि वास्तविक जीवन में भाषा का व्यवहार केवल नियम पालन से होना चाहिए, तो ये उपयुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम भाषा की बात करते हैं तो वहाँ पर अभिव्यक्ति और उस पर प्रतिक्रिया दोनों भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस जटिलता और बहुपर्तीयता को देखते हुए आधुनिक भाषा शिक्षण में एक मिश्रित उपागम की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल आधारित उपागम
आदि के श्रेष्ठ तत्वों को संदर्भ अनुकूल समन्वित किया जाता है। मिश्रित उपागम शिक्षकों को लचीलापन, विद्यार्थियों को व्यवहारिक दक्षता और शिक्षण को जीवंतता और प्रासंगिकता प्रदान करता है। जब एकल उपागम से हम अपनी भावनाओं को या विद्यार्थी जो संवाद करना चाहते हैं, वो वहाँ पर एकल उपागम उतना उपयुक्त नहीं होता है। तो इसी कारण से मिश्रित उपागम की जो अवधारणा है वो विकसित हुई, जिसमें कि हमारे जो एकल उपागम है, चाहे वो संरचनात्मक उपागम हो, संप्रेषणात्मक उपागम हो या उद्देश्यपरक उपागम हो या कोई और उपागम हो, वहाँ पर उन सब का आवश्यकता अनुसार या संदर्भानुसार हम उन उपागमों में से किसी भी उपागमों का मिश्रण कर करके तब शिक्षण कार्य, भाषा का शिक्षण कार्य फिर हमारा उतना प्रतिक्रिया देने वाला हो जाता है। मिश्रित उपागम का तात्पर्य, मिश्रित उपागम में तत्वों को एक साथ जोड़कर एक संतुलित, व्यवहारिक और सजीव शिक्षण प्रणाली विकसित की जाती है। इस उपागम के अनुसार कोई एक उपागम, चाहे वो संरचनात्मक हो, संप्रेषणात्मक हो या कौशल आधारित हो, भाषा अधिगम की सभी आवश्यकताओं को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकता है। अर्थात इसमें संप्रेषणात्मक, संरचनात्मक इन एक से अधिक उपागमों का जब हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हमारा मिश्रित उपागम काम करता है। मिश्रित उपागम शिक्षक को यह स्वतंत्रता देता है कि वह विद्यार्थियों की उम्र, अधिगम स्तर, पाठ्य वस्तु, भाषा कौशल और सामाजिक संदर्भ के अनुरूप उपयुक्त उपागमों का संयोजन कर सके। मतलब कक्षा के स्तर को देखते हुए, विद्यार्थियों की आयु को देखते हुए और जो पाठ्य वस्तु है जिसका शिक्षण किया जाना है, उसको देखते हुए और किस कौशल का हमें बच्चों में विकास करना है, इसको देखते हुए तो जो उपयुक्त उपागम लगे, उन उपागमों का वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, दोनों को सम्मिलित करते हुए। उदाहरण के लिए, जब विद्यार्थी नए वाक्य विन्यास सीखते हैं, तो संरचनात्मक अभ्यास आवश्यक हो जाता है। जब उनको हम संरचना नए-नए शब्दों का बताते हैं और उसकी छोटे-छोटे से वाक्यों की संरचना करते हैं, तो वहाँ पर संरचनात्मक उपागम जो है, वो ज़्यादा उपयोगी होता है। संवाद स्थापित करने के लिए संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण उपयोगी होता है। अगर बच्चों के अंदर अपने विद्यार्थियों में संवाद की उचित प्रकार से वो संदर्भानुसार, प्रसंग अनुसार किसी भी विषय पर संवाद स्थापित कर सकें, उपयुक्त संवाद स्थापित कर सकें और ऐसा संवाद हो जो कि भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से कर सके, तो वहाँ पर जो उपागम काम करेगा, वो संप्रेषणात्मक उपागम काम करेगा। और भाषा कौशलों के विकास के लिए कौशल आधारित शिक्षण रणनीतियाँ अनिवार्य होती हैं। अगर उद्देश्य हमारी कक्षा का है कि हम अपने विद्यार्थियों में जो विभिन्न भाषा कौशल हैं, उनका विकास करना चाहते हैं, तो वहाँ पर कौशल आधारित जो उपागम है या उससे संबंधित जो भी शिक्षण रणनीतियाँ हैं, वो वहाँ पर उपयोगी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कक्षा का उद्देश्य क्या है, हमारे शिक्षण का क्या उद्देश्य है, भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहते हैं, ये पूर्व निर्धारित कर लिया जाता है और उसके अनुसार जो उपागम है, उनमें से जो उपयुक्त लगता है, उन उपागमों का प्रयोग किया जाता है शिक्षण कार्य में। तो इस प्रकार से एक ही विषय में या एक ही पाठ्यवस्तु के शिक्षण में एक से अधिक उपागम वहाँ पर काम करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मिश्रित उपागम जो है वो भाषा के विविध पक्षों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपागमों का संदर्भानुकूल और लचीला समन्वय है। संदर्भ के अनुसार विभिन्न उपागमों का प्रयोग करना और एक ऐसा समन्वय है जो कि लचीला है, आवश्यकता अनुसार हम उपागमों को परिवर्तित भी कर सकते हैं। किसी विषय वस्तु है, उसका एक उद्देश्य हमारा संप्रेषणात्मक उपागम से संबंधित है, तो दूसरा उद्देश्य हमारा जो है वो उद्देश्यपरक उपागम से संबंधित है। तो लचीला है कि आवश्यकता अनुसार उपागमों के प्रयोग में हम लोग परिवर्तन भी कर सकते हैं। ये मिश्रित उपागम की एक मुख्य विशेषता कह सकते हैं या हमारे मिश्रित उपागम का ये एक प्रमुख अर्थ निकल सकता है। मिश्रित उपागम की आवश्यकता, भाषा शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो केवल शब्द, ज्ञान या व्याकरणिक नियमों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि संप्रेषण, सांस्कृतिक बोध, सामाजिक संवाद और कौशल विकास जैसे कई पहलुओं को समेटती है। एकल उपागम जैसे संरचनात्मक या केवल संप्रेषणात्मक
इन सभी पक्षों को एक साथ विकसित करने में अक्सर अक्षम सिद्ध होता है, क्योंकि भाषा शिक्षण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसके कई सारे आयाम हैं, केवल एक आयाम नहीं है। और जब हम बहुआयाम की बात करते हैं, बहु दिशा की बात करते हैं, और उसी प्रकार से हमारे भाषा शिक्षण का उद्देश्य भी हो जाता है कि विभिन्न क्रियाओं को, बच्चों को विकसित करना, गतिविधियाँ करने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न कौशलों का विकास करना। तो वहाँ पर हमारा केवल एकल उपागम, चाहे वो संप्रेषणात्मक हो या संरचनात्मक हो, वो उपयुक्त नहीं होता है। आज के बदलते शैक्षिक परिवेश में, जहाँ विद्यार्थी भिन्न पृष्ठभूमि, विविध अधिगम शैलियाँ और विभिन्न सामाजिक संदर्भ से आते हैं, वहाँ लचीले, बहुपर्तीय और संदर्भगत शिक्षण की आवश्यकता होती है। क्योंकि वो जो उनकी पृष्ठभूमि है, वहाँ से वो निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने जो सीखा है, तो उसके अनुसार जो भी संदर्भ, उनका सामाजिक संदर्भ भी अलग-अलग होता है। तो उसके अनुसार एक लचीली शिक्षण की आवश्यकता होती है, एक संदर्भगत शिक्षण की आवश्यकता होती है, और एक ऐसी शिक्षण की आवश्यकता होती है जो उनकी उद्देश्य लेकर के वो प्रवेश करें हैं कक्षा में, उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। तो मिश्रित उपागम इसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। वह शिक्षण को अधिक उपयोगी बनाता है, अधिक व्यक्तिगत बनाता है और अधिक प्रभावी बनाता है। उपयोगी, क्योंकि वो बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपागमों का प्रयोग करना सिखाता है। व्यक्तिगत, हर विद्यार्थी अपने में अनोखा है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो उस व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए तब हम उपागमों का प्रयोग करते हैं। हो सकता है कक्षा के कुछ विद्यार्थी किसी एक उपागम से उसी विषय वस्तु को सीख पाएँ, और कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी हैं उनके लिए संप्रेषणात्मक उपागम काम करे, लेकिन अन्य विद्यार्थियों के लिए संरचनात्मक उपागम काम करे। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को भी वहाँ पर ध्यान देते हुए व्यक्तिगत रूप से ये उपयोगी होता है। साथ ही साथ जब इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार, संदर्भानुसार और विभिन्नता के अनुसार उपागमों का प्रयोग किया जाता है, तो जो शिक्षण होता है वो अधिक प्रभावी होता है, और हमें जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं उनकी पूर्ति शीघ्र होने लगती है। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में भी जो 2020 की है, शिक्षकों को प्रेरित करती है कि वे गतिविधि आधारित, कौशल विकास उन्मुख और संवादात्मक तरीकों को समन्वित रूप में अपनाएं, और इसके माध्यम से कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी करें। मिश्रित उपागम के सैद्धांतिक आधार रिचार्ड्स एंड रॉडगर्स 2001 के अनुसार कि एक उपागम से सभी स्थितियों का समाधान नहीं, इसलिए संयोजन को आवश्यक बताया। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अप्रोचेस एंड मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग में इलेक्टिक अप्रोच, मिश्रित दृष्टिकोण के संदर्भ में कहा है कि कोई एक उपागम हर शिक्षण प्रसंग के लिए उपयुक्त नहीं होता। शिक्षक को संदर्भ के अनुसार उपागमों का संयोजन करना चाहिए। विल्किंस 1972 ने भी भाषा शिक्षण में संरचनात्मक अनुशासन और संप्रेषणात्मक लचीलापन के संतुलन को आवश्यक बताया। एनसीईआरटी 2023 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में भी ये चीज स्पष्ट की गई है कि भाषा शिक्षण में गतिविधि आधारित, कौशल आधारित और संदर्भ सापेक्ष दृष्टिकोणों का मिश्रण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त बी कुमार वाडोलू 2006 ने पोस्ट मेथड पेडागोजी के अंतर्गत सुझाव दिया कि शिक्षक को स्थानीय संदर्भ और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न उपागमों का लचीला प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जो विभिन्न जो हमारे भाषाविद हुए हैं, उन्होंने मिश्रित उपागम के संदर्भ में जो बात कही है कि स्थितियां अलग-अलग होती हैं, भाषा शिक्षण में भी हमारे प्रसंग अलग-अलग होते हैं, संदर्भ अलग-अलग होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी एक उपागम उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है या उतना उपयोगी नहीं हो सकता है, और संदर्भानुसार ज़रूरत होती है कि हम एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करें। तो भाषा शिक्षण में भी कहीं संरचनात्मक उपागम ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, तो किसी जगह पर हमारा संप्रेषणात्मक उपागम भी उपयोगी होगा। एनसीईआरटी के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 में भी इस बात को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि जो कौशल आधारित है और संदर्भ आधारित दृष्टिकोणों को का मिश्रण अपेक्षित है। संदर्भ से भी हम अलग नहीं हो सकते हैं, और जो कौशल विकसित करना चाहते हैं, इन दोनों का को मिश्रित करना आवश्यक हो जाता है।
मिश्रित बनाम एकल उपागम, भाषा शिक्षण में जहाँ एकल उपागम किसी एक विशिष्ट दृष्टिकोण या विधि पर आधारित होता है, जैसे केवल संरचनात्मक या केवल संप्रेषणात्मक, वही मिश्रित उपागम विभिन्न उपागमों के श्रेष्ठ तत्वों का संयोजन होता है। जो मिश्रित उपागम है, जो विभिन्न उपागम है, उनके जो श्रेष्ठ तत्व हैं, उनको मिला करके मिश्रित उपागम की बात की जाती है। एकल उपागम शिक्षण को निश्चित दिशा देता है, परंतु वह विद्यार्थियों की सभी अधिगम आवश्यकताओं, सामाजिक संदर्भों और भाषा प्रयोग की विविधता को पूरी तरह संबोधित नहीं कर पाता है। इसके विपरीत मिश्रित उपागम लचीलापन, संदर्भानुकूलता और सर्वांगीण भाषा विकास को संभव बनाता है। आज के बहुभाषी, विविध सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों के लिए मिश्रित उपागम अधिक उपयुक्त और आधुनिक शिक्षा सिद्धांतों के अनुकूल माना जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मिश्रित और अगर हम एकल उपागमों की बात करते हैं तो दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। लेकिन अगर हम आज के समय को देखें और हम लचीली शिक्षा प्रणाली की बात करें, संदर्भ अनुसार भाषा विकास की बात करें और सर्वांगीण भाषा विकास की बात करें, तो वहाँ के लिए हमारा मिश्रित उपागम ही उपयोगी सिद्ध होता है। उपागमों का संयोजन, मिश्रित उपागम का प्रभावी विकास तभी संभव है जब हम भाषा शिक्षण में संरचनात्मक अनुशासन, उद्देश्यों की स्पष्टता, संप्रेषण का प्रभाव और भाषा कौशलों का व्यवस्थित विकास, इन सभी तत्वों को एक साथ समन्वित करें। प्रत्येक उपागम की अपनी विशिष्ट भूमिका भी होती है। अगर संरचनात्मक उपागम को देखें तो भाषा का ढांचा की जो वाक्य संरचना किस प्रकार से है, शब्दों का जो स्थान है, एक निर्धारित स्थान होता है, उस स्थान पर अगर वो शब्द रखे जाते हैं तो अपने अर्थ की उसी तरह से अभिव्यक्ति करते हैं। तो भाषा के ढांचे और नियमों की समझ विकसित करता है। वहीं उद्देश्यपरक उपागम जो है वो शिक्षण को लक्ष्य केंद्रित और परिणाम उन्मुख बनाता है। संप्रेषणात्मक उपागम की हम बात करें, क्योंकि संवाद से संबंधित है, तो व्यवहारिक संवाद कौशल और सामाजिक प्रयोग को सशक्त करता है। कौशल आधारित उपागम श्रवण, पठन, लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति जैसे व्यवहारिक कौशलों का विकास करता है। तो कोई भी उपागम अपने आप में पूर्ण है और ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, उद्देश्यों पर निर्भर करता है कि हम विभिन्न उपागमों में से किस उपागम का अपनी कक्षा में प्रयोग करें या एक से अधिक उपागमों का हम किस प्रकार से प्रयोग करें। अपनी आवश्यकता को देखते हुए हमें उनका प्रयोग करना सीखना चाहिए। मिश्रित दृष्टिकोण इन सब को एकीकृत करते हुए विद्यार्थियों को एक ऐसी भाषा दक्षता प्रदान करता है जो शुद्ध, सृजनात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से उपयुक्त हो। मतलब अगर मिश्रित उपागम की हम बात करें, क्योंकि हर उपयुक्त पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि हर उपागम का एक अपना विशेषता है, जहाँ पर हम भाषा के ढांचे की बात करते हैं, नियमों की समझ, और जहाँ पर हम व्यवहारिक रूप से संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारा संप्रेषणात्मक उपागम काम करता है, और जहाँ पर हम लक्ष्य केंद्रित होते हैं, परिणाम की प्राप्ति करना चाहते हैं, वहाँ उद्देश्यपरक उपागम उपयुक्त होता है। और जो कौशल को विकसित करना है, पठन, लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति, तो वहाँ पर हमारा कौशल आधारित उपागम उपयुक्त होता है। तो मिश्रित उपागम क्या है? इन सब का सम्मिश्रण है जो कि भाषा की ऐसी दक्षता प्रदान करता है जो शुद्ध हो, सृजनात्मक हो, व्यवहारिक हो और सामाजिक रूप से उपयुक्त भी हो। उदाहरण देख सकते हैं कि कौशल मिश्रित उपागम के अनुसार शिक्षण गतिविधियां और प्रयुक्त उपागम। श्रवण कौशल में जो हमारी गतिविधियां आती हैं वो कहानी श्रवण, कहानी को सुनना, फिर उस पर उत्तर देना और शब्द संरचना अभ्यास। प्रयुक्त उपागम, जो उपागम यहाँ पर काम करेगा, अगर हम श्रवण कौशल का विकास करना है तो संप्रेषणात्मक और संरचनात्मक दोनों ही उपागम यहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे। क्योंकि संरचना से वाक्यों की संरचना की बात हो रही, सरल से कठिन वाक्यों की ओर बढ़ने की बात हो रही है, और क्योंकि कहानी जब पढ़ रहे हैं तो कहानी में जो पात्र हैं वो आपस में संवाद के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति करते हैं या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से संरचनात्मक और संप्रेषणात्मक दोनों ही उपागम का यहाँ पर संयोजन किया जाएगा। वाचन कौशल, इसके लिए जो गतिविधि की जाएगी, संवाद या विज्ञापन पढ़ना, वाक्य विन्यास पहचानना,
जब संवाद को पढ़ा जाएगा या विज्ञापन को पढ़ा जाएगा, तो विद्यार्थी जो है वो धीरे-धीरे वाक्य विन्यास को पहचानने लगेंगे। यहाँ पर जो उपागम काम करेगा, संरचनात्मक उपागम और उद्देश्यपरक उपागम, क्योंकि पहले से उद्देश्य निर्धारित कर लिया है कि विद्यार्थी जो है वाक्य को बना सके या वाक्य को पहचान सके, और उसके लिए जो क्रिया कराई जा रही है, वो संवाद को पढ़ रहे हैं, विभिन्न संवादों को पढ़ रहे हैं और विज्ञापनों को पढ़ रहे हैं। लेखन कौशल, पोस्टर या निमंत्रण लेखन, इस तरह से लेखन करवाना उनको, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण। यहाँ पर भी जो उपागम काम करेगा, वो उद्देश्यपरक उपागम है और संप्रेषणात्मक उपागम, क्योंकि लिख करके संवादों को स्थापित किया जा रहा है। लिख करके संवाद के माध्यम से अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी इन दोनों उपागमों से जब शिक्षक शिक्षण कार्य करेगा, कि वो एक उद्देश्य लेकर के चल रहा है कि विद्यार्थी लिखित रूप से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सके और विभिन्न तरीके से लिख करके। एक बहुत साधारण तरीका है कि वाक्यों के रूप में लिखना, लेकिन निमंत्रण कैसे दिया जाएगा, इन सब के माध्यम से अपनी बात को विभिन्न संदर्भों में पहुँचाना। तो वहाँ पर जो उपागम, 2 उपागमों का हम मिश्रण कर सकते हैं, वो उद्देश्यपरक उपागम है और संप्रेषणात्मक उपागम है। बोलने का कौशल, जिसमें कि गतिविधि जो होगी, भूमिका निर्वाह, संवाद में स्वतः वाक्य निर्माण। भूमिका निर्वाह किया जाएगा और जब आपस में विद्यार्थी संवाद के माध्यम से जुड़ेंगे, तो अपने आप वो स्वयं से ही वाक्यों का स्वतः निर्माण करने लगेंगे। यहाँ पर जो उपागम काम करेगा, वो संप्रेषणात्मक उपागम, क्योंकि संप्रेषणात्मक उपागम तभी होता है जबकि संवाद स्थापित किए जाते हैं और कौशल आधारित। तो 2 उपागम यहाँ पर, 2 अलग तरह के उपागम यहाँ पर उनका सम्मिश्रण हो रहा है और उसके माध्यम से बोलने का कौशल विकसित हो रहा है। तो इस प्रकार से इस तालिका में बहुत ही अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि हम किस प्रकार से 2 उपागमों का प्रयोग कर सकते हैं और हम क्या उद्देश्य निर्धारित करते हैं। मिश्रित उपागम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। लचीलापन, शिक्षक की परिस्थिति और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उपागम का चुनाव करता है। विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षण में विविध अधिगम शैलियों और गति का ध्यान रखा जाता है। संदर्भानुकूलता, पाठ्य वस्तु, भाषा स्तर और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उपागमों का संयोजन होता है। उद्देश्यपरक शिक्षण, प्रत्येक गतिविधि एक स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य के साथ निर्देशित होती है। व्यवहारिक भाषा विकास, संरचना, संप्रेषण और कौशल तीनों का संतुलित अभ्यास होता है। समन्वयशील दृष्टिकोण, विभिन्न उपागमों के बीच तार्किक और सहज संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये उपागम लचीला है, संदर्भ के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और एक उपागम के स्थान पर दूसरा उपागम प्रयोग किया जा सकता है। विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि केंद्र में विद्यार्थी को रखा जाता है कि विद्यार्थी की सहभागिता कितनी हो सकती है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। संदर्भ अनुकूलता, भाषा को प्रयोग किया जाता है और उसके अनुसार उपागमों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्यपरक शिक्षण, क्योंकि पहले से उद्देश्य निर्धारित कर दिया जाता है कि किन उपागमों का प्रयोग हम अपने भाषा शिक्षण के समय में करेंगे। व्यापक अधिगम सुनिश्चित करता है, जितने भी भाषा के सभी पक्ष हैं, चाहे वो संरचना हो, संप्रेषण हो, कौशल है, उन सब का एक समुचित विकास करता है। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण को संभव बनाता है। एक ऐसा शिक्षण होता है जो कि पूर्ण रूप से विद्यार्थी केंद्रित होता है, कि विद्यार्थी किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनकी अधिगम शैलियाँ क्या हैं, सीखने के स्तर क्या हैं, इन सबको ध्यान में रखकर उपागम का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण में लचीलापन और नवीनता लाता है, क्योंकि एक उपागम से प्रयोग करते हुए विद्यार्थी भी उतना रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन जब हम विभिन्न उपागमों का प्रयोग करते हैं, मिश्रित उपागम का प्रयोग करते हैं, तो शिक्षण कार्य जो है वो ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। अधिगम के व्यवहारिक पक्ष को भी मजबूत करता है। व्यवहारिक पक्ष की सीख करके विद्यार्थी व्यवहारिक तरीके से संवाद स्थापित कर सकें, अभिव्यक्ति कर सकें, विचारों का उचित प्रकार से आदान प्रदान कर सकें और स्वयं निर्धारित कर सकें कि हमारे अपने अधिगम का क्या उद्देश्य है। तो इस प्रकार से मिश्रित उपागम के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होता है, वो अधिक व्यवहारिक हो जाता है और विद्यार्थियों का जो व्यवहारिक पक्ष है, उसको हम लोग ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं।
भाषा शिक्षण को जीवन उपयोगी और प्रासंगिक बनाता है। मतलब वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। भाषा के केवल सैद्धांतिक पक्ष से नहीं बल्कि भाषा का जो व्यावहारिक पक्ष है और व्यावहारिक जीवन में उसका हम प्रयोग करना, उचित प्रकार से प्रयोग करना सीखें, प्रभावी तरीके से प्रयोग करना सीखें और भाषा के माध्यम से अपनी सशक्तता को निर्धारित करने का भी प्रयास करना सीखें। सृजनात्मक अवसर भी ये प्रदान करता है। विद्यार्थी मिश्रित उपागम के माध्यम से सृजनशील हो जाते हैं और रचनात्मकता की ओर भी वो बढ़ते हैं। मिश्रित उपागम की कुछ सीमाएं भी हैं। अव्यवस्थित मिश्रण का जोखिम। यदि उपयुक्त संयोजन ना हो तो शिक्षण अस्पष्ट और बिखरा हुआ हो सकता है। अगर पहले से चीजें निर्धारित नहीं करी गई हैं तो अव्यवस्थित जोखिम की संभावना रहती है। शिक्षक के लिए अधिक तैयारी और प्रशिक्षण की आवश्यकता, ये एक इसकी प्रमुख सीमा है, क्योंकि एक उपागम के साथ साथ हमें अन्य उपागमों का भी प्रयोग करना है अपने शिक्षण कार्य में। तो शिक्षक को इसके लिए पहले से पूर्व तैयारियां, कई तैयारियां करनी होती हैं, तभी उसका शिक्षण जो होगा वो प्रभावी होगा। तो उसको शिक्षक को प्रत्येक उपागम की एक गहरी समझ होनी चाहिए और गहरी समझ के साथ-साथ वो उसको अपनी कक्षा में कैसे प्रभावी बना सकता है, तो ये थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। सिद्धांतों का संभावित अंतर्विरोध। संरचनात्मक अनुशासन बनाम संप्रेषणात्मक स्वतंत्रता जैसे टकराव की संभावना भी होती है कि स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जो विभिन्न उपागम है, मिश्रित उपागम में जो उपागमों का मिश्रण किया गया है, तो कौन सा उपागम ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। समय और योजना की मांग अधिक। शिक्षण योजना अधिक जटिल और विस्तृत बनती है, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी एक उपागम से पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी उसी विषय वस्तु को दूसरे उपागम से पढ़ाया जा रहा है, तो समय भी अधिक लगता है और एक जटिल हमारी शिक्षण प्रक्रिया हो जाती है। स्पष्ट उद्देश्यों की कमी से प्रभाव कम हो सकता है। यदि लक्ष्यों की स्पष्टता नहीं हो तो विद्यार्थियों को भ्रम हो सकता है। अगर पहले से लक्ष्य या उद्देश्यों को निर्धारित नहीं किया गया है तो विद्यार्थी क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, वो भ्रमित होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ सीमाएँ हैं, जिनके आधार पर इसका प्रयोग करना थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मिश्रित उपागम तभी प्रभावी होता है जब संयोजन चयनित, उद्देश्यपूर्ण और तार्किक हो, ना कि केवल विविधता के नाम पर असंगत तरीकों का समन्वय। अर्थात ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि संयोजन जो है वो चयनित होना चाहिए, पहले से स्पष्ट होना चाहिए कि हमें किन उपागमों का अपने भाषा शिक्षण की किस विषय वस्तु में कौन-कौन से उपागमों का मिश्रण करना है। उद्देश्यपूर्ण हो, पहले से उद्देश्य निर्धारित कर ले कि हमारी भाषा शिक्षण की इस विषय वस्तु का अगर हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्र प्रेम की, तो राष्ट्र प्रेम उत्पन्न बच्चों में इसके भाव को उत्पन्न करना है, तो इसके माध्यम से संवाद स्थापित करना होगा। तो कौन-कौन से उद्देश्य निर्धारित करे जाएँगे, ये पहले से स्पष्ट कर लेना चाहिए, तो वहाँ पर हमारा संप्रेषणात्मक उपागम और उद्देश्यपरक उपागम वहाँ पर काम करेगा। और तर्क के आधार पर मिश्रित उपागम का प्रयोग किया जाएगा। ना कि केवल कि विविधता के नाम पर कि नहीं केवल मिश्रित उपागम का प्रयोग करना है तो करना है। अर्थात स्पष्ट, उद्देश्यपूर्ण और तर्क के आधार पर अपने भाषा शिक्षण की, चाहे वो गद्य विधा हो या पद विधा हो या हमारी कहानी, उपन्यास, नाटक, किसी में भी हम गद्य की विभिन्न विधाओं में या पद की विभिन्न विधाओं में आवश्यकता अनुसार तर्क के आधार पर मिश्रित उपागम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। मिश्रित उपागम को प्रभावी बनाने के सुझाव। अधिगम उद्देश्यों की स्पष्टता। प्रत्येक गतिविधि और तकनीक का स्पष्ट लक्ष्य तय करें। विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाएं। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, अधिगम शैली और गति के अनुरूप उपागमों का चयन करें। सुनियोजित पाठ योजना बनाएं। पहले से तय करें कि किस संदर्भ में किस उपागम का प्रयोग होगा। संदर्भानुकूलता का ध्यान रखें। स्थानीय, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार विधियों में लचीलापन रखें। अभ्यास और पुनरावलोकन को प्राथमिकता दें। शिक्षण के दौरान गतिविधियों का निरंतर मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार सुधार करें। नवाचार और प्रयोगशीलता को अपनाएं। नए तरीकों का परीक्षण करें और शिक्षण को रुचिकर बनाएं। जो सीमाएँ हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और मिश्रित उपागम को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, ये उससे संबंधित सुझाव हैं कि स्पष्ट
जो हमारे उद्देश्य हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, विद्यार्थी केंद्रितता को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसी पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए जो कि सुनियोजित हो, उसमें सारे सोपान जो है पहले से निर्धारित हों, सारी गतिविधियाँ पहले से निर्धारित करी जाएँ, तो उन गतिविधियों के अनुसार मिश्रित उपागम का प्रयोग करेंगे तो वो अधिक प्रभावी होगा। संदर्भ अनुकूलता का विशेष ध्यान रखा जाए, अभ्यास करवाया जाए, एक ही उपागम को कैसे हम प्रभावी बना सकते हैं या मिश्रित उपागम विभिन्न विषय वस्तु के अनुसार कैसे प्रभावी होगा, इसका भी अभ्यास कराया जाए और लचीलापन भी होना चाहिए। साथ ही साथ नए तरीकों का परीक्षण किया जाए, कुछ नवाचार अपनाने का भी प्रयास करना चाहिए। भाषा शिक्षण में नवीन तकनीक क्या अपना सकते हैं, एक उपागम के माध्यम से हम उसमें कौन-कौन सी तकनीकों को भी अपना सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। प्राथमिक स्तर पर मिश्रित उपागम का प्रयोग। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से कक्षा 5 के विद्यार्थी भाषा को स्वाभाविक रूप से अनुकरण, संवाद और खेल के माध्यम से सीखते हैं। इसलिए यहाँ केवल एक उपागम का प्रयोग करना ना तो व्यावहारिक है और ना ही प्रभावी। तो यहाँ पर अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें, तो भाषा शिक्षण का जो बात होती है वो इस तरह से होती है कि रचनात्मक बनाता है, संप्रेषणात्मक बनाता है, अनुशासित बनाता है और सक्रिय बनाता है। तो इस स्तर पर शिक्षक जो कार्य करेगा, शिक्षक सरल संरचनात्मक अभ्यासों के माध्यम से शुद्धता का बीज बोता है, उद्देश्य आधारित गतिविधियों से भाषा के मूल कौशलों का जागरूक बनाता है, संप्रेषणात्मक खेलों और संवादों से बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, कौशल आधारित कार्य जो कौशल से संबंधित कार्य हैं, चित्र, वर्णन, छोटी कहानियों से उनकी संपूर्ण भाषा दक्षता को पोषित करता है। अब माध्यमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो माध्यमिक स्तर हमारी कक्षा 6 से 12 होती है और इस स्तर पर जो भाषा शिक्षण है वो अधिक विश्लेषणात्मक, अभिव्यक्तिपरक और जटिल संरचनाओं के साथ होता है। तो इस स्तर पर जो भाषा की संरचना और शुद्धता ही नहीं सिखाना प्रमुख उद्देश्य है, बल्कि विद्यार्थियों के अंदर विचार व्यक्त करने के लिए उनको तैयार भी करना है, अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए भी उनको तैयार करना है, साथ ही साथ समाज के जो विविध प्रसंग हैं, उसमें प्रभावी संवाद कर सकें इसके लिए भी हमें उन्हें तैयार करना है। तो जब हम संवादों की बात कर रहे हैं, तर्क प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं, विचार प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों में हमें अपने विद्यार्थियों को तैयार करना है, तो यहाँ पर जो संप्रेषणात्मक उपागम है वो ज़्यादा उपयोगी होगा। यहाँ शिक्षक जो कार्य करेगा वो इस प्रकार से हैं कि संरचनात्मक अभ्यास द्वारा जटिल वाक्य संरचनाओं पर काम कराता है, उद्देश्यपरक पाठ योजनाओं के माध्यम से विषय वस्तु और कौशल विकास का लक्ष्य स्पष्ट करता है, संप्रेषणात्मक गतिविधियों से रचनात्मक और तार्किक अभिव्यक्ति को प्रेरित करता है, कौशल आधारित लेखन व मौखिक प्रस्तुति से विद्यार्थियों को व्यावहारिक भाषा प्रयोग में दक्ष बनाता है। अर्थात जब हम मिश्रित उपागम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर संरचनात्मक उपागम जो है वो जटिल वाक्य संरचनाओं के लिए उपयुक्त होगा। उद्देश्यपरक उपागम जो है वो पाठ योजना के माध्यम से विषय वस्तु और कौशल का विकास हमें किस प्रकार से करना है या उनका विकास करना एक प्रमुख लक्ष्य होगा, तो इसके लिए उद्देश्यपरक उपागम काम करेगा। और संप्रेषणात्मक गतिविधियों से रचनात्मक और तार्किक अभिव्यक्ति करना है। तर्क के आधार पर अपनी बात को सिद्ध करना है या तर्क किसी विषय पर देना है या किसी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, तो वहाँ पर संप्रेषणात्मक उपागम काम करेगा। साथ ही साथ जब हम कौशल आधारित उपागम की बात करते हैं, तो वो इस वजह से यहाँ पर उपयोगी है क्योंकि मौखिक प्रस्तुति में विद्यार्थी दक्ष हो सकें और व्यावहारिक जीवन में व्यावहारिक भाषा प्रयोग करने में भी वो दक्ष हो। तो इस प्रकार से ही सारे हमारे उपागम प्रयोग करके संरचनात्मक, संप्रेषणात्मक, उद्देश्य और कौशल आधारित इनका प्रयोग करके हम एक मिश्रित उपागम के माध्यम से शिक्षण कार्य कर सकते हैं। इस तालिका से स्पष्ट है कि मूल्यांकन के पक्ष मूल्यांकन तकनीक और संबद्ध उपागम, संरचनात्मक शुद्धता के लिए वाक्य निर्माण परीक्षण, सुधार अभ्यास, उपागम जो होगा संरचनात्मक उपागम, उद्देश्य पूर्ति के लिए पाठ आधारित गतिविधियां, उदाहरण विचारोत्तेजक प्रश्न उत्तर, उद्देश्य परक उपागम, संप्रेषण क्षमता के लिए भूमिका निर्वाह, वाद विवाद, संप्रेषणात्मक उपागम, कौशल विकास के लिए निबंध लेखन, रिपोर्ट लेखन, मौखिक प्रस्तुति और कौशल आधारित उपागम। मिश्रित उपागम और नई शिक्षा नीति का समन्वय क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन,
बहुविषयकता और कौशल विकास को मूलभूत सिद्धांतों के रूप में बताती है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में भी नीति का स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षण केवल रटंत ज्ञान पर आधारित न होकर संप्रेषणात्मक क्षमता, रचनात्मकता, नैतिकता और व्यवहारिक दक्षताओं के विकास पर आधारित हो। मिश्रित उपागम इन अपेक्षाओं को पूर्ण करता है, अर्थात एनईपी या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई है कि शिक्षण कार्य जो है वो केवल रटने पर आधारित ना हो, बल्कि विद्यार्थियों के अंदर भाषा शिक्षण के माध्यम से उनको संप्रेषणात्मक उनके अंदर क्षमता विकसित करनी है, रचनात्मक सोच को विकसित करना है, कुछ नवीन वो रचना कर सकें, नैतिक मूल्यों का विकास करना है और व्यावहारिक जीवन में जो हमें दक्षताओं की आवश्यकता होती है, उनका हमें उनके अंदर विकास करना है। तो अगर हम इन सारे बिंदुओं को देखें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो मिश्रित उपागम इन सभी बिंदुओं को अपने में समेटता है और इसके माध्यम से मिश्रित उपागम का प्रयोग करते हैं तो इन सारे बिंदुओं को हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति भाषा शिक्षकों से अपेक्षा करती है कि वे गतिविधि आधारित, आनंदमय, बहुआयामी और कौशल उन्मुख शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करें, जो मिश्रित उपागम का मूल स्वरूप है। इस तरह से आनंदमय, गतिविधि आधारित, बहुआयामी और कौशलमुखी ये सारी चीज़ें जो मिश्रित उपागम है, उन सबका मूल स्वरूप है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधियाँ कराई जाएँ, आनंदमय शिक्षण हो और बहुआयाम, बहुदिशा की ओर उनको प्रेरित किया जाए, बहुसोच की उनको और विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए और ऐसे कार्य करवाए जाए जिनके माध्यम से विभिन्न कौशल उनके उनके अंदर विकसित हो सकें। बोलने का कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, विविध संदर्भों में लेख लिखना, विविध संदर्भों में लिखित सामग्री को पढ़ना, तो ये अगर कार्य शिक्षण कराता है तो उसके लिए ये सारे कार्य जो हैं, ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक मिश्रित उपागम के माध्यम से ही हो सकती है। इस प्रकार मिश्रित उपागम न केवल एक शिक्षण पद्धति है, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न का व्यावहारिक अनुप्रयोग भी है। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण एक जटिल, बहुआयामी और सजीव प्रक्रिया है, जो केवल किसी एक उपागम के सहारे संपूर्ण नहीं हो सकती। भाषा अधिगम में संरचनात्मक अनुशासन, स्पष्ट उद्देश्यों की पूर्ति, संप्रेषणीयता का विकास और भाषा कौशलों का संतुलित संवर्धन सभी आवश्यक हो जाता है। मिश्रित उपागम इन विविध आवश्यकताओं को समन्वित रूप में पूरा करने का एक सशक्त माध्यम है। ये उपागम न केवल विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा प्रयोग की आदत विकसित करता है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक जीवन में भाषा के प्रभावी उपयोग के लिए भी तैयार करता है। नई शिक्षा नीति 2020 का भी यही दृष्टिकोण है कि शिक्षण गतिविधि आधारित, कौशल उन्मुख और संदर्भानुकूल हो, जहाँ विद्यार्थी केवल भाषा के नियम रटे ना, मतलब केवल रट करके अपने बातों को ना व्यक्त करें या व्याकरण की जो विभिन्न प्रश्न होते हैं उनको ना हल करें, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप में आत्मसात भी करें। मिश्रित उपागम इसी शैक्षिक लक्ष्य की पूर्ति करता है, संरचना की दृढ़ता, उद्देश्यों की स्पष्टता, संप्रेषण की सजीवता और कौशल विकास की व्यापकता को एक साथ लेते हुए। अतः कह सकते हैं कि मिश्रित उपागम न केवल भाषा शिक्षण की एक विधि है, बल्कि यह आधुनिक शिक्षा के संपूर्ण, लचीले और जीवनोपयोगी दर्शन का मूर्त रूप है। इस प्रकार से इस व्याख्यान में पूर्ण रूप से हम लोगों ने मिश्रित उपागम की बात कही है कि मिश्रित उपागम का तात्पर्य क्या है और विभिन्न स्तरों पर इसका हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से संदर्भ के अनुसार आज के समय को देखते हुए, तकनीकी युग को देखते हुए एक उपागम से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि संदर्भानुकूल अपनी बात को व्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। प्रसंग अनुसार अपनी बातों को वो किस प्रकार से रख सकें और विचारों का आदान-प्रदान कैसे कर सकें, इन सब की पूर्ति के लिए मिश्रित उपागम एक ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो कि भाषा के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सहज, सरल और फलीभूत बनाता है। आशा है ये व्याख्यान आपके लिए फलदायी हुआ होगा। धन्यवाद।